आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी की धारा 306 और 304 बी के अंतर्गत एक केस दर्ज हुआ आरोपी के खिलाफ, जिसे कि हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। जो एफआईआर जो दर्ज की गई थी और जो चार्जशीट फाइल की गई थी, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तो ये केस आपसे मैं शेयर करूंगा किस आधार पे हाई कोर्ट ने इस केस को रद्द किया और उसके पीछे वजह क्या थी। इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। आपको मैं इस जजमेंट का लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। साथियों, जब ये 306 के जो मुकदमे होते हैं, ये इतनी अलग अलग तरह की परिस्थितियों के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं कि कई बार जो आरोपी होता है उसे भी उम्मीद नहीं होती है कि वो उसे इस तरह से फंसा दिया जाएगा। बहुत सारे मुकदमे इस प्रकृति के होते हैं कि बेबुनियाद होते हैं, उनके पीछे कोई आधार नहीं होती है। लेकिन 306 के अंतर्गत क्योंकि जिसकी डेथ हुई है, अब उसकी तो गवाही हो नहीं सकती है, वो तो जा चुका है। उसके परिजन किसी को फंसाना चाहें तो फंसा सकते हैं। इस उद्देश्य से कई मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और कई बार जो निर्दोष व्यक्ति है उसके खिलाफ भी इस तरह की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट कर दी जाती है। ये जो केस है ये इसका एक एग्जाम्पल है। जब आप इस केस को देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस तरह के केस भी होते हैं। अगर आपका केस भी कुछ ऐसा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो केवल आपको हरैस करने के लिए लगाए गए हैं, तो जैसा कि इस केस में जो पिटिशनर के द्वारा जो रेमेडी अवेल की गई कि हाई कोर्ट में 482 का एप्लीकेशन लगाया गया और हाई कोर्ट ने उसको अलाउ भी किया, तो आप भी इस तरह का जो रेमेडी है आप भी उसको अवेल कर सकते हैं। आपको इस तरह के एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए केस को रद्द करने के लिए। तो साथियों, आज आपसे मैं जिस केस की चर्चा कर रहा हूँ ये उड़ीसा हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है और केस का नाम है बाबू चरण पात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि एक महिला के द्वारा 12 अक्टूबर 2016 को एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। महिला का आरोप है कि उसकी जो दूसरी बेटी है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी बेटी है, उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने की जो वजह है उसके हस्बैंड और इन लॉज हैं, सास ससुर। ऐसा आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया। अब उस लेडी ने, जो उसकी बेटी थी, जिसने सुसाइड किया था, वो जो सुसाइड की जो तारीख थी वो थी 2 अगस्त 2016। मतलब आप देखिएगा कि उस महिला ने जो सुसाइड किया वो 2 अगस्त 2016 को किया और एफआईआर दर्ज करवाई गई 12 अक्टूबर 2016 को। एफआईआर दर्ज कराई गई, उसके बाद पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट फाइल किया, कोर्ट में चार्जशीट जमा की गई। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, मतलब चार्ज फ्रेम हो गया और आगे की जो फर्दर प्रोसेस होती है कोर्ट की वो चल रही थी। इसके बाद उसी दौरान जो आरोपी पक्ष है वो पहुंचा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्होंने ये दलील दिया कि ये जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराया गया है वास्तव में वो एक प्रकार से वेक्सेशियस प्रोसिक्यूशन है और इस इंटेंशन से दर्ज कराया गया है कि पिटिशनर को हरैस करना है, मतलब आरोपी को हरैस करना है। केवल इस उद्देश्य से मुकदमा दर्ज कराया गया है और वास्तव में इन दोनों के बीच कोई विवाद था ही नहीं। हस्बैंड और वाइफ की कभी लड़ाई नहीं होती थी। दूसरी बात यह है कि जो उसकी वाइफ का जो परिवार है और जो हस्बैंड का जो परिवार है, इन दोनों के बीच अच्छे रिलेशन थे। और इसका प्रमाण ये है कि जब उस लेडी की डेथ होती है 2 अगस्त 2016 को, तो तत्काल बाद अननेचुरल डेथ के लिए केस दर्ज होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जहां कोई सुसाइड करता है तो अगर परिवार वाले केस दर्ज कराते हैं तब तो समझ लीजिए कोई धारा लगेगी उस पर, 306, 498, कोई भी जो आरोप लगाएंगे परिवार वाले। लेकिन अगर कोई आरोप नहीं लगाए जाते हैं तो भी पुलिस उस पर केस दर्ज करती है अननेचुरल डेथ की कैटेगरी में। तो उस समय पुलिस ने जो केस दर्ज किया उसमें पुलिस ने बयान लिए तो किसी ने भी आरोप नहीं लगाया था कि ये जो डेथ हुई है ये हस्बैंड और उसके परिवार वालों की वजह से हुई है। उसके 2 महीने बाद ये आरोप लगाया गया कि इस डेथ का जो जिम्मेदार है उसके हस्बैंड और उसके परिवार वाले हैं। तो इस केस में जो आरोपी पक्ष है उनका ये कहना था कि उसकी वजह है ये जो आरोपी है उसका बेटा, क्योंकि जो उसका बेटा है फिलहाल वो उसकी जो पत्नी है उसके परिवार वालों के कस्टडी में है और हस्बैंड उसकी डिमांड कर रहा है कि वो बेटा हमें चाहिए। और
पत्नी के परिवार वाले उस बेटे को नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको हरैस करने के लिए ये मुकदमा दर्ज करवा दिया। जो रिस्पोंडेंट है, जो स्टेट ने जैसा कि हर केस में रिप्लाई दिया कि सफिशिएंट मटेरियल है, इसलिए चार्जशीट फाइल की गई है, और जो भी प्रोसेस है वो इन अकॉर्डेंस टू लॉ है, उसमें कहीं भी ऐसा वो फुली जस्टिफाइड है, उसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। इस 482 के एप्लीकेशन को डिसमिस कर देना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। जब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जब केस के फैक्ट देखे तो कोर्ट ने यह पाया कि वो लेडी जो सुसाइड करती है वो सुसाइड करती है 2 अगस्त 2016 को, और सुसाइड के तत्काल बाद पुलिस वो जो लेडी है उसके मायके वालों के बयान लेती है, उसकी माँ के बयान लेती है, और जो परिवार के लोग उनके बयान लेती है। तो किसी ने भी कहीं से कहीं तक कोई आरोप नहीं लगाया कि ये जो डेथ हुई है इसका जिम्मेदार मेरी बेटी के हस्बैंड, उसके परिवार वाले हैं। साथ में जो अदर विटनेस थे 161 के अंदर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे उसमें भी ये था कि उनका ये कहना था कि नहीं, यहाँ पे किसी का कोई रोल नहीं है और यहाँ पे इनके बीच कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं थी। इसके 2 महीने के बाद कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि 2 महीने का जो टाइम है ये FIR डिले दर्ज हुई है, इसका कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मटेरियल है जो FIR में बताया गया है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर देखा जाए जो बयान दर्ज किए गए थे उस दौरान जब UD दर्ज की गई थी उस समय से, तो इस प्रकार से कोर्ट ने पाया कि ये जो कहानी जो 2 महीने के बाद बना करके जो मुकदमा लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये पिटिशनर को, जो आरोपी है, उसको हरैस करने के लिए किया गया है। दूसरी बात ये है कि कोर्ट में ये फैक्ट एडमिटेड था कि वास्तव में जो विवाद है वो बच्चे को लेकर के है। जो पिटिशनर का, जो आरोपी का जो बालक है वो पत्नी के मायके वालों के पास है और वो उसको नहीं देना चाहते हैं, जबकि आरोपी उसकी डिमांड कर रहा है कि वो बालक उसे चाहिए, उसकी कस्टडी उसे चाहिए। तो इस बात को लेकर के विवाद है। तो कोर्ट ने ये पाया कि इस तरह से किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती है। ये एक प्रकार से केवल और केवल हरैस करने के उद्देश्य से है और ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने जो पिटिशन थी 482 के अंतर्गत जो फाइल की गई थी उसको अलाउ कर दिया, और जो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी जो चल रही थी ट्रायल कोर्ट में उसको रद्द कर दिया। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि ये हमने आपसे एक जो स्टोरी शेयर किया, ये एक केस है जिसमें आप समझ पाएंगे कि कोर्ट के पास किस किस तरह की परिस्थितियों में ये पावर होती है कि कोर्ट 482 CRPC के अंतर्गत अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रद्द कर सकता है। तो जैसे आप लोग मुझे बताते हैं कि 306 के अंतर्गत आपको झूठा फंसाया गया है या फिर कोई वजह नहीं है या फिर उद्देश्य कुछ दूसरा है और 306 के अंतर्गत उनको आरोपी बना लिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको भी इस तरह की जो रेमेडी है उसको अवेल करते हुए आपको भी हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। धन्यवाद साथी।